बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हम लिए जॉब लेकर आए हूँ वो हैं कैंट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जॉब्स हैं। इसमें जो है वो फ़ीमेल टीचर्स अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अपनी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीका समझ आ जाए। अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज की क्या लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि कैंट पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल कैम्ब्रिज कैंपस वाल्टन कैंट लाहौर फीमेल फैकल्टी स्टाफ रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले उर्दू टीचर फ़ीमेल, इसमें 3 सीटें हैं जी। आपकी तालीम जो है वो एमए या एमएससी होनी चाहिए और उसके साथ जो है वो आपने बीएड भी किया हो। ठीक है जी, उसके बाद एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास एटलीस्ट जो है वो 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश टीचर फ़ीमेल 2 सीटें हैं जी। तालीम आपकी एमए या एमएससी होनी चाहिए और प्लस जो है वो आपका बीएड भी आपका इसके साथ होना चाहिए। उसके साथ जो नेक्स्ट है वो है फ़िज़िक्स टीचर फ़ीमेल, इसमें 1 वैकेंसी है। तालीम आपकी एमए या एमएससी होनी चाहिए, बीएड भी साथ। उसके बाद है जी मैथ्स टीचर फ़ीमेल, इसकी 3 सीटें हैं। तालीम आपकी एमए या एमएससी होनी चाहिए और तालीम इसमें जो है साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस टीचर फ़ीमेल, इसकी 1 सीट है और तालीम आपकी बीएस या एमएस कंप्यूटर साइंस और बीएड साथ। ठीक है जी, देन उसके बाद केमिस्ट्री टीचर फ़ीमेल की 1 सीट है। तालीम आपकी एमए या एमएससी होनी चाहिए और साथ बीएड। ठीक है जी, उसके बाद मोंटेसरी टीचर 3 सीटें हैं फ़ीमेल के लिए। तालीम आपकी बीए या बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, और 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मोंटेसरी टीचिंग का। उसके साथ आगे जो है जी फ़ाइन आर्ट टीचर फ़ीमेल की 1 वैकेंसी है और तालीम आपकी एमए या एमएससी होनी चाहिए और साथ जो है वो बीएड। उसके बाद पीटीआई गेम्स टीचर फ़ीमेल 1 सीट है। तालीम आपकी एमए फ़िज़िकल एजुकेशन। ठीक है जी, उसके बाद साइंस लैब असिस्टेंट फ़ीमेल एक जो है वो टीचर की रिक्वायरमेंट है। तालीम आपकी इसमें मिनिमम बीएससी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो ये सारी वैकेंसी की डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब मैं इसमें जो है वो अप्लाई का तरीका और अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ठीक है जी, इसमें जो है वो आप 4 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। 4 जुलाई तक इसमें अप्लाई की जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, अप्लाई जो है वो आपने इसमें ऑनलाइन करना है। ठीक है, इसमें अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है जी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि जिस वेबसाइट के थ्रू आपने करना है career.mlc.gov.pk। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसके ऊपर जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं आपको मज़ीद तरीका भी समझा देता हूँ। ठीक है, कि इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो आपने जो है वो सबसे पहले जो लिखना है गूगल के ऊपर mlc.gov.pk। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जब आएंगे तो यहाँ पे आप सबसे जो ऊपर देख सकते हैं जो ग्रीन कलर के 3 बटन मौजूद हैं। ठीक है, इन ग्रीन कलर में से जो दूसरे नंबर पर है कैरियर पोर्टल वाला, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो एक जो है वो नया पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट जॉब्स लिखा हुआ है और प्रीवियस जॉब्स लिखा हुआ है। तो आपने करंट जॉब्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अभी भी मैंने पहले इस जो है वो ऐड बनाने से पहले चेक किया कि ये फ़िलहाल अभी तक जो है वो वैकेंसीज अनाउंस तो हो चुकी हैं, क्योंकि आज की एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हुई। ठीक है, तो ये बताने का बेसिक मकसद ये था कि आपको जो है अप्लाई यहाँ से ही करना है। ठीक है जी, इसके अलावा आप जो है कहीं से भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब ये कोई मर्दान की आ रही हैं और उसके बाद शोर कोड की आ रही हैं। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट आज ही मीन्स पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर में। तो ये मे बी शाम तक या कल तक ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ आना है और इसी तरह से जो है वो लिखा होगा और लास्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट पे जो जैसे कि लिखा हुआ है रजिस्टर या लॉगिन, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो पहले आपने जो है वो ख़ुद को यहाँ पे साइन इन करना है या लॉग इन करना है। ठीक है, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ पहले तो सिंपली आपने रजिस्टर पहले करना है ख़ुद को। ठीक है, रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर जो है ईमेल 2 बार लिखना है, CNIC लिखना है, यूज़र नेम सेलेक्ट करना है और 2 बार आपने अपना पासवर्ड लिखना है। ठीक है, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। देन उसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। उसके बाद आपने लॉगिन होने के बाद जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है, जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी तालीम के साथ मैच कर रही है, एक्सपीरियंस के साथ मैच करेगी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद जो है इसमें घर बैठ के मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी जो है किसी को इस वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ आई, जो आप मुझसे कोई पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।